फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। हाँ डालो डालो। डाल दो सर। डंडे में भी डाल दें तो कुछ नहीं होगा। फ्लाइट डालते हैं। फ्लाइट मोड में डालो ना। कर दें। रिस्क एकदम नहीं लेंगे। हाँ सर। हो गया। Na भी क्या है? नॉर्मलाइजर। A belongs to G. Then we shall show that Na is a subgroup of group G. इतना तक तो अभी मान करके हम चले सीधा बात। अब देखो इधर अगर नॉर्मलाइजर है तो Na बराबर हम यहाँ सीधा सीधी लिख सकते हैं कि X belongs to G such that Ax is equal to X है। अरे जो डिफिनेशन था वही छापे हैं। समझ गए या नहीं समझे? अब जरा एक बात सुनना, जो बात तुम लोग को बताना चाह रहे हैं। देखो X तो बिलोंग कर रहा है Na के अंदर। यस सर। कर रहे हैं। तुमको एक और शॉर्ट डिफिनेशन देते हैं। X such that Ax is equal to X into A where X belongs to G। ये वाला डिफिनेशन देते हैं। इधर सुनो, एक बात सुनना, बहुत सावधानी से सुनना, ध्यान से सुनो कि अगर लेट x1 belongs to Na या ऐसा मान लो कि x1 x2 belongs to Na, ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर है, हम मान के चल रहे हैं x1 भी इसके अंदर है और x2 भी इसके अंदर है। तो जरा सोच के बताना, क्या हम x1 बराबर x1 इंटू a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है। एंड क्या हम a इंटू x2 और इज इक्वल टू x2 इंटू a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताना। लिख सकते हो? अरे बोलो तो। ठीक है। अब देखो x1 x2 तो इसके अंदर आ गया, बस अब हमको इनवर्स वाला एलिमेंट किसी तरीके से इसके अंदर लाना है। इनवर्स आ जाएगा फिर तो बस x और x इनवर्स को एक साथ ले लेंगे, मेरा काम खत्म। अब देखो इधर जरा सुनना, एक बात सुनो, गौर करना। हाँ कहाँ आइडेंटिटी यहाँ घुसेड़ेंगे? अरे कुछ नहीं। क्या अभी तक कोई डाउट है तो बोलो। नहीं अभी नहीं। सिंपल बोलो। देखो मेरा मकसद क्या है मेरे धुरंधर, वो थोड़ा समझो। मकसद को नहीं भूलना, मकसद को नहीं भूलना है, ध्यान रखना। हाँ कि अगर x1 बिलोंग कर रहा है Na में, x2 बिलोंग कर रहा है Na में, तो भैया x1 और x2 का इनवर्स बिलोंग करेगा किसमें? Na में। मेरा मकसद ये लाना है। अच्छा समझ गए या नहीं समझे? मेरा काम तो ये है सब ग्रुप दिखाने का। वो थोड़ा बात समझ। अब यहाँ से सुनना, सिंस x2 बिलोंग कर रहा है G में, वो तो G तो यहीं से आएगा, x1 हो या x2 हो, आया तो जाएगा G से। तो क्या इसका इनवर्स है? G इनवर्स यहाँ बोल बिलोंग करेगा G के अंदर? अरे बोलो तो। करेगा। G ग्रुप है या नहीं है? तो क्या उसका इनवर्स होगा या नहीं होगा? अभी हम नॉर्मल पे नहीं बात कर रहे, G पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। देखो ऐसे x2 इनवर्स A x2 इधर भी कर दो, x2 इनवर्स इज इक्वल टू इसको भी कर दो x2 इनवर्स x2 A और यहाँ पर x2 इनवर्स। क्या समझ में आया या नहीं आया? आगे पीछे दोनों साइड क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। x2 इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया आगे सर। अब इसकी वजह से देखो x2 इनवर्स A बना, ये तो हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ से आ जाओ, लिख भी दो, एक लाइन बढ़ेगा। यहाँ से ये दोनों क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी A इंटू x2 इनवर्स। समझ गए या नहीं समझे? x2 इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब जरा सुनना, ये तो आइडेंटिटी हट जाएगा, x2 इनवर्स A इज इक्वल टू A x2 इनवर्स। समझ में आया या नहीं आया यहाँ तक? अब जरा सुनो एक बात को जो बताते हैं। देखो x2 इनवर्स को भी A के साथ किए, भले इधर से किए या इधर से किए, दोनों इक्वल आया। इसका मतलब है कि ये भी एलिमेंट इसके अंदर होगा कि नहीं होगा? जो भी इस तरीके का कम्यूट करेगा वो इसके अंदर होगा या नहीं होगा? तुम भी करोगे तो तुम भी होगे। तो x2 इनवर्स इसका कम्यूट कर रहा है, इसके अंदर होगा या नहीं होगा? होगा। अब लास्ट काम है मेरा इतना को दिखाना कि इसके अंदर ये होगा, मेरा काम हो जाएगा खत्म। समझ गए या नहीं समझे? अब इधर आ जाओ, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा देखो यहाँ से लेकर के तो डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं सर, क्यों बिलोंग करेगा उसमें। डायरेक्ट मान लो हम जान रहे हैं कम्यूटेटिव तो हो गया। हाँ,
तो इसका मतलब हम डायरेक्ट तो ये लिख ही सकते हैं ना कि x2 इनवर्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, Na के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये तो हम लिख ही सकते हैं। देखो जानते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन दिखाना ना है तो हम लोग करके दिखाएंगे ना, वो काम कर रहे हैं और उससे वैसे कुछ बड़ी बात नहीं। देखो हम ऐसे भी जानते थे कि सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप फॉर्म करता ही करता है, लेकिन दिखाना पड़ता है प्रूविंग में, तो बस यही बात है, तुम जान रहे होगे लेकिन दिखाना पड़ेगा। अब एक बात सुनो इधर, अब यहाँ पर ले लेते हैं a के साथ x2 और x2 इनवर्स, इसको ले लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, दिस इज इक्वल टू रेंडमली। अब ध्यान से एक बात सुनना कि अगर हम इसको ऐसा लिखें, थोड़ा सा ax2 लिखें और यहाँ से ax2 इनवर्स, तो कोई दिक्कत? ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा ये वाला को अगर हम उल्टा करके लिखें तो कोई दिक्कत? क्यों जी? ड्यू टू दिस, है ना। आगे पीछे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब इन दोनों को एक साथ कोलैब करो ऐसे। अब बताओ क्या हम इसको आगे पीछे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है? ड्यू टू दिस। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है। अच्छा x2 और x2 इनवर्स इज इक्वल टू a। अब जरा सा सुनो, a पहले इधर था, a आ गया इधर, क्या ये कम्यूटेट हुआ या नहीं हुआ? तो क्या ये वाला इसके अंदर होगा या नहीं होगा? होगा। मेरा काम खत्म। दिस इंप्लाइज x2 इनवर्स बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? Na के अंदर। हाँ, Na के अंदर। समझ गए या नहीं समझे? अगर तुम यहाँ पर x1 भी मान के चलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो x1 मान के चलो, इससे भी कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है, ये सभी तुम मान के चल सकते हो। बोलो एनी डाउट? कोई समस्या, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ नहीं। अब यहाँ से एक लाइन लिखेंगे कि x1 बिलोंग्स टू Na, x2 बिलोंग्स टू Na। दिस इम्प्लाइज कि x1 x2 इनवर्स बिलोंग कर रहा है किसमें? Na में। हेंस Na इज ए सबग्रुप। Na इज क्या हो जाएगा बाबू? सबग्रुप हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलो यहाँ तक। बहुत आराम से पढ़ाए हैं, 16 में पढ़ाए हैं, देख लो कहीं अगर तुमको कुछ लगता है तो। फोटो खींचो, छापने का समय नहीं रहेगा। हमारा मन सब फोकस कर देता है। अपना फोकस करो। बच्चा ग्रुप में ये टेंशन थोड़ा ना। हाँ, चाचे को बात करो। पंजाब में चाचा को सुनो एक बार ब्यौरा देते हैं, कुछ किए नहीं है। ऐसा इसको दोबारा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एगो थ्योरम अभी हम फिर प्रूव करेंगे और सेम छापेंगे, ठीक है। इस वजह से फिर बता रहे। देखो यहाँ था कम्यूटेट का लो, तो जो भी अगर इसके अंदर आएगा वो इस लो को फॉलो करेगा ही करेगा। तो मान लेते कि x1 x2 दो एलिमेंट इसका था, तो वो भी इसको फॉलो करेगा और x2 भी इसको फॉलो करेगा। समझ गए क्या? अब हमको दिखाना था कि इनवर्स इसके अंदर होगा, ये हम दिखाना चाह रहे थे। तो हमने क्या किया कि दोनों साइड यहाँ से इनवर्स से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। एक तरफ इनवर्स तो ये बन गया आइडेंटिटी और ये वाला यही रह गया, इधर बन गया आइडेंटिटी, ये यही रह गया। अब जब ये वाला लो आया ना तो ए है एक बार बाद में, एक बार है पहले, तो कम्यूट हुआ या नहीं हुआ? तो इसका मतलब x1 x2 इनवर्स भी इसके अंदर हो गया। अब वही काम हम इसको दिखाना था, तो इसको ए को पहले लिए, बाद में ले ला करके ए को बाद में कर दिए, आगे पीछे करके। समझ में आया या नहीं आया? तो इसका मतलब कम्यूट किया तो ये वाला भी इसके अंदर आ गया, बस बात खत्म। प्रिया समझ में आया? कर लोगे? इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद एक और करवा रहे, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों में सेम टाइप में छापोगे। समझ में आया? फोटो खींच लिए हो? हाँ सर। अब आ जाओ, इसके बाद हम आ जाते हैं सेंटर। लिखो सेंटर ऑफ ए ग्रुप। जल्दी करो। क्या हुआ? नहीं नहीं दिखा। चश्मा अलग लगा दे, जिसको चश्मा लगा। देखो हम यहाँ पर रफली डिफिनेशन दे रहे हैं इस जगह पर। सुनो इधर, फिर लिखवा देंगे क्योंकि इसको फिर छपवाना है हमको। हम छापेंगे ना, इस वजह से रफली डिफिनेशन यहाँ दे रहे हैं। देखो इधर समझो, समझना कोशिश करो। जी आपके पास ग्रुप है। ग्रुप है। जी आपके पास क्या है? ग्रुप है। और देखो
अगर हम सेंटर ऑफ जी बोलते हैं, सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं? जी। इसको जेड से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? जेड जेड से। से। और इसके अंदर वो एलिमेंट आएगा, मान लो स्मॉल जेड, यानी इसका वो एलिमेंट आएगा जो कि जी के साथ वाले एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव लो को होल्ड करेगा। समझ में आया या नहीं आया? ऐसा दोनों में सेम डिफिनेशन टाइप है, बट घबराना मत। देखो वेयर x बिलोंग्स टू g, देखो दोनों में डिफिनेशन सेम है। सुनना बात को क्या हुआ, यहाँ g का एलिमेंट ले रहे थे और यहाँ पर g को z को हम सेंटर कह रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है? x के साथ यहाँ पर कम्यूटेट कर रहा है। x के साथ क्या कर रहा है? कम्यूटेट कर रहा है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, तो हम उसको सेंटर बोल करके चल रहे हैं, उस वाले एलिमेंट यानी उस सेट को हम सीधा सीधी सेंटर बोल के चल रहे हैं। ऐसा देखो दोनों में डिफरेंस क्या है समझाते हैं। सेंटर का क्या मतलब है सर? सेट में रुको यार, आ रहे हैं। मान दिया। रुको, सुनो बात। Na में क्या हुआ? Na में हम G का एलिमेंट को यहाँ लिखते गए जो A के साथ कम्यूटेट करते चला गया। अब इसमें क्या है? हम Z का एलिमेंट को लिखते चलेंगे जो G के एलिमेंट के साथ कम्यूट करते चले जाएगा। यानी दोनों उल्टा काम कर रही है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। सर वहाँ जेड बिलोंग्स टू जी होगा ना? क्यों नहीं, एक्स बिलोंग्स टू जी होगा। अब हम देखो वहाँ पर पढ़ा Z रहे इसमें भी है। हैं। देखो सुनो, इसमें क्या हुआ? यहाँ पर सुनो बात को, मान लेते हैं कि ये Z कोई एलिमेंट है। Z क्या है? एलिमेंट है। छोड़ो इस वाले डिफरेंसेस को गोली मारो, हम उसी डिफरेंसेस से आते हैं, ध्यान से सुनना। उसी डिफरेंसेस से इसको क्रिएट कर दे रहे हैं। नॉर्मलाइजर में क्या हो रहा था कि जो भी एलिमेंट A के साथ कम्यूट हो रहा था उसको सेट के अंदर रखते चले जा रहे थे। ऐसा समझ में आया या नहीं आया? फिर से बोल रहे हैं, अरे इधर देखो। नॉर्मलाइजर के अंदर हम सेट G का वो एलिमेंट को रखते जा रहे थे जो A के साथ कम्यूट करते चला जा रहा था। समझ गए क्या? ऐसा X को रख रहे थे जो A के साथ कम्यूट करते जा रहा है, X आ रहा था इससे। अब सेंटर में क्या हो रहा है? सेंटर में बनेगा उल्टा। मान लो A जो है वो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाए तो उस A को रखते चले जाएंगे। ऐसा समझ में आया या नहीं आया? इसमें उल्टा चलेगा। क्लियर है इतनी बात? ऐसा बोलो। हाँ। ठीक है। where ax is equal to a into x ऐसे भी आप लिख सकते हो। where a for all x belongs to क्या हो गया? G। ये ध्यान में रखना। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ऐसा इसमें G का एलिमेंट को रख रहे थे और इसमें Z का जेड का एलिमेंट एलिमेंट को रख रख रहा रहे थे। है बस। डिफरेंस आया? आया। क्लियर है? अब इधर सुनो, अब देखो अब क्या कहता है। ये तो डिफिनेशन है, अभी हम लिखवा भी देंगे। अब इससे जो महत्वपूर्ण सा थ्योरम बनता है वो ये कि कहता है कि सेट ऑफ इंटीजर, नहीं सॉरी क्या बोल रहे हैं, कि ये जो आपके पास सेंटर ऑफ द ग्रुप है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप बनाएगा। इस बार कौन सा आएगा? नॉर्मल सब ग्रुप आएगा। कौन सा आएगा? Normal subgroup। आप थ्योरम लिख दीजिए कि so that set of center of a group form a normal subgroup। समझ गए या नहीं समझे? ऐसा देखो अब एक बात सुनो, जब हम लोगों को सुनना एक बात, ये तो हो गया सेंटर। इस बार प्रूफ क्या करना है? नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो पहले सब ग्रुप प्रूफ करना होगा। हाँ। और सब ग्रुप प्रूफ करने के बाद कल एक नॉर्मल प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर यहाँ से मान लेते हैं जेड ही आपके पास सेंटर है तो वहां का एक एलिमेंट पिक करते हैं, हाँ। जी का एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स इधर पिक करके अगर जेड में दिखा दिए तो नॉर्मल हो जाता था। ऐसा और नहीं तो शॉर्ट में देखो एक एलिमेंट एच लेते थे जो उसमें से आता था, एक के इन्वर्स बिलोंग कर जाता था एच में। समझ में आया या नहीं आ गया सर। तो मेरा पूरा नॉर्मल बना देगा। हाँ। अरे बोलो तो। ऐसा। ठीक है, अब जरा सुनो, तो हम करेंगे क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, नहीं डांटेंगे। लेकिन नहीं है समझ में आया और मतलब क्या बोल रहा हूँ आज कुछ नहीं पता। इधर देखो
यहाँ पर मान लेंगे जेड। क्या मानेंगे? जेड। लो इस बार केवल जेड करेंगे, ज्यादा नहीं। ए बिलोंग्स टू जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नॉर्मलाइजर की जगह पर सेंटर ऑफ ए ग्रुप करेंगे, ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है। देन सो दैट जेड इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है भैया। यहाँ पर देख लो, इसको केवल हम यहाँ पर जेड लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं यहाँ से? जेड। यहाँ बस चेंज हो जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। उससे बेसिक कुछ होगा नहीं, सीधा सीधे मतलब ये रहा। बाकी यहाँ से आप नॉर्मली जो है ठीक है, x2 वहाँ से आ रहा है वो भी ठीक है, ए आ रहा है वो भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। यहाँ चेंज कर लेना, ठीक है। एनी डाउट? हाँ सर। सेम छापना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ तक तो एकदम D2 छापना है। कर लोगे या कोई दिक्कत है? नहीं सर। सेम छापोगे। लास्ट में वहां तक एन की जगह पर क्या चेंज करोगे? जेड। यहाँ भी क्या चेंज करोगे? जेड। यहाँ क्या चेंज करोगे? जेड। समझ गए या नहीं समझे? तो हाँ, नॉर्मल सब ग्रुप लिखा है लास्ट में। अभी सब ग्रुप प्रूफ किए हैं, अभी नॉर्मल पर पहुंचना बाकी है मेरी जान। यानी अभी एक प्रॉपर्टी और बचल है, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करना चाहिए उसके अंदर। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, करते हैं फटाफट। देखो फोटो खींचो एक बार इसको। अच्छा, आप तुम लोग को समझा पा रहे हैं जी? हाँ सर। वो जो सर फास्ट पढ़ाते थे ना, आज स्लो है आपका। पता नहीं आपको क्या लगा? हमको नहीं ऐसे लगा। नहीं होता है सर कि जैसे एग्जाम करीब आते जाता है वैसे पढ़ने का जो लेवल है तो कम हो जाता है उसमें। तुमको क्या देखो लास्ट प्रॉपर्टी देखो, फटाफट कर रहे हैं। इधर सुनो, वो हो गया स्टार्टिंग सिलेबस रहता है लोड हाँ। खत्म हो गया था। ए मत ना बकैती करो यार, एक तो दिमाग अपने तक हो रहा। लेफ्ट देखो इधर, यहाँ पर मान रहे हैं लेट, यहाँ का एलिमेंट पिक कर रहे हैं। लेट स्मॉल जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। कैपिटल जेड। कोई दिक्कत वाली बात No, नहीं sir. है, नहीं है। और जी से हम लोग x को पिक कर रहे हैं। किसको पिक कर रहे हैं? x। तो यहाँ से देखो z को ले लिए, यहाँ x ले लिए, x इनवर्स को ले लिए। कोई दिक्कत वाली बात? कोई डाउट है? नहीं, कोई sir. शक है? दुविधा है? बोल दीजिएगा। अब जरा सा सुनना, जो बात तुम लोग को बताना चाह रहे थे। अगर हम इस वाले को दो को पहले ले लें, x और z, और इसको इनवर्स को, क्या इसको उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं? हाँ। अरे बोलो तो। लिख सकते हैं। अच्छा, क्या हम इसको एक साथ लिख सकते हैं? हाँ सर। अरे बोलो तो। Yes, sir. क्या हम इसको आइडेंटिटी लिख सकते हैं? हाँ। क्या हम इसको जेड लिख सकते लिख सकते हैं? हैं। जेड कहाँ आ रहा था? जेड में। जेड में। तो क्या ये पूरा वाला भी जेड में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। एक्स जेड एक्स इनवर्स भी पूरा सही कहाँ कैसे हो गया गया? ना? जेड में। इसी वजह से लिखेंगे हेंस जेड इज ए नॉर्मल प्रूफ। हम देखें ना कैपिटल जेड जैसे लिखा है वैसे देखिए। ऐसे गलती से बोल दी जेड जी बना। देखिए बोले लेकिन ठीक है यहाँ तक? यस सर। देखो अब दो जी, एक क्वेश्चन क्या था विकास? बोलो चौथा नंबर बोलो, क्या था वहाँ से क्वेश्चन? वहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन देखो, dx अपॉन एम जेड माइनस एन वाई। यहाँ देखो dy अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड, और dz अपॉन में क्या था? एल वाई माइनस में एम एक्स। ठीक है,
वो थ्योरम हटा दीजिए सर। हाँ यार ठीक है, ये चल रहा है डिफरेंशियल का। हाँ ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से करवा लेते हैं, हाँ फिर 2 क्वेश्चन लास्ट ग्रुप 3 का बचा है, वो करवा देंगे ग्रुप 3 का। ये वाला करवाया ना? वैसे पहले करवा देते हैं। नहीं करवाया सब गलत हो गया। वो वाला क्या चीज था सर? आंसर नहीं पहुंचा था। वो हो गया था ना एक कोर्स में साइमल्टेनियस में। हाँ 7 नंबर हो गया। 7 किए ना, ये पहला नंबर। पहला नंबर। तुम्हें पूछते हो, तुम ही कंफ्यूज हो, क्या बात है? ना ना, हम देखे कि उसी में जैसा था ना, देखो यहाँ, लेकिन वो मल्टीप्लाइड था सर। सुनो इधर, सुनो एक बात, बोलिए। इसमें देखो, इधर इस थ्योरम में अगर हम ऊपर l मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें? L। L। तो यहाँ देखो l नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, lm z, ठीक है, l n y आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ m मल्टीप्लाई करें तो m n x l m z आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो देखो m l m n z प्लस में और ये हो गया माइनस में, कैंसिल होगा या नहीं होगा? होगा। उसी तरीके से ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा या नहीं होगा? सर। तो हम क्या करेंगे, देखो ऊपर में भी l मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी l, तो l m z और माइनस में n z हो जाएगा। यहाँ m मल्टीप्लाई करो बाबू जल्दी से फटाक से, तो m n x माइनस में l x z है। यहाँ LN छूट गया। वहाँ L छूट गया। अच्छा l छूट गया, जेड नहीं वाई होगा। हाँ। y होगा ना। L Y। धन्यवाद इस कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी हूँ। मैक्सिमम जी को n dz और यहाँ से l n y ना, और यहाँ से m n x। क्या इतनी बातें ठीक है? ऐसे है। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। करेंगे। कर लो, जोड़ो। m dx प्लस m dy प्लस में क्या हो गया, n dz। जोड़ोगे तो नीचे क्या बनेगा बाबू? 0। क्या हम इस 0 को इधर लिख सकते हैं? ऐसे। इंटीग्रेशन कर देंगे तो n हो जाएगा dx का x हो जाएगा। क्या लिख देना, ऑन इंटीग्रेशन। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, यहाँ से कर लेना m y और यहाँ से कर लेना n z और यहाँ से राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे? c। ये आ गया पहला पहला सॉल्यूशन। इक्वेशन। अब दूसरा। कोई दिक्कत है? अब दूसरा बार क्या करेंगे, lx मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? lx। जैसे इससे पहले वाले चौथा नंबर के क्वेश्चन में समझ में आया? lx मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा lx dx, नीचे हो जाएगा क्या, lmx z और यहाँ हो जाएगा n l y और x। होगा या नहीं होगा? यहाँ मल्टीप्लाई करो, एम वाई करेंगे। m y यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या बनेगा, m n x y और यहाँ क्या बनेगा, माइनस l m x z की y जी जेड y z। ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करो, खोलो n z d z करो मल्टीप्लाई, L Y Z। n y z माइनस यहाँ m n x और z। ठीक है? ऐसे। अरे बोलो तो, ध्यान रखना इस बार क्या मल्टीप्लाई किए हैं, देखो शुरुआत में किए हैं lx, दूसरा में my और तीसरा में nz। अच्छा, इससे पहले वाला हम क्या मल्टीप्लाई किए थे, l m और n। समझ गए? लिखने का तरीका ऑलरेडी बता चुके हैं, कर लीजिए वहां से। इधर देखो, तो उम्मीद ये है कि अब इसको जोड़ा जा सकता है। जोड़ोगे तो बताओ क्या बनेगा बाबू, नीचे l x dx m y dy प्लस n z dz और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 तो इधर 0। अब इधर देखो l x स्क्वायर बाय 2 प्लस m y स्क्वायर बाय 2 प्लस n z स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c। इसको उधर भेज सकते हैं, l x स्क्वायर प्लस m y स्क्वायर प्लस n z स्क्वायर इक्वल टू 2c। 2c को क्या मान सकते हो, k। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन 1 and 2 आर द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है, अब बच गया कितना नंबर क्वेश्चन, चौथा ना? पीछे भी नहीं। हो गया सर, आ जाएगा वीडियो में सर, ग्रुप में आ जाएगा, छोड़िए ना, ग्रुप में आ जाएगा। खिंचा गया मैंने तो ग्रुप में डालता नहीं लगा, खींचेगा। टाइगर जिंदा है।
टाइगर में डालेगा टाइगर टाइगर तुम लोग जान रहे हो यार कि हम अभी 2x नहीं 1.5 की स्पीड बढ़ा रहे हैं, तुम्हें चलो सुनना आता है। चलो फिर काम कर रहा है। वो तो शुरुआत में 0.5 में पढ़ा रहे थे, अब देखो स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा ज़्यादा। देखो इधर ऐसे आज नॉर्मली पढ़ा रहे, समय है इस वजह से, पता नहीं क्यों। समय है क्लास चौथा नंबर है, देखो। घंटा बोले थे सर, बहुत समय है। अभी से उतना देर नहीं चलेगा। टाइम अरे मतलब नहीं होना नहीं वो तो बोला तो पूछेगा। हाँ, देखो अगर 3 घंटे का समय रखे हैं, 3 घंटे का समय रखे हैं तो कुछ सोच के रखे होंगे। सही बात है। और नेट 3 घंटे के अंदर सिलेबस खत्म करेंगे, ये सोच के प्लानिंग के साथ। हाँ तो खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाएगा। हाँ। इधर आ जाओ, ये देखो 2 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, फर्स्ट के 2 को ले लो। हाँ फिर 5 फिर उधर तो और नहीं तो एक ऑप्शन और लगाया जा सकता था, क्या लगाया जा सकता है, छोड़ो क्या लगाते हैं। किसी फर्स्ट में दो ऐसा को ले नहीं लो, है। dx अपॉन zx प्लस y, यहाँ देख लो dy अपॉन zx माइनस y, ये और ये क्या हो गया, कैंसल हो गया ना जी। हाँ। ठीक है, तो यहाँ से dx अपॉन एक आया x प्लस y, और यहाँ से कौन आया dy अपॉन x माइनस y। ठीक है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस y आ रहा है। हाँ, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं तुम? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा। कैसे अरे नहीं ऐसा आएगा सर। इंटू रहेगा बीच में सब ना माइनस रहेगा। क्या बोलते हो यार? ये सर फॉर्मूला सेट कर पाओ। सर्दी हो गया। ये स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बोलो, ये नीचे सर आप नीचे ना ओ इक्वेशन। सर बीच में इंटू नहीं ना है। बाहर नहीं, नहीं एक और है ना। खत्म हो गया y y कैंसिल। गड़बड़ है दया। गड़बड़ है। ऐसे पेपर क्यों मैं बोलती पूरा हो गया सर। दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है मैं सर। हम सीआईडी भी देखते हैं बहुत देखते आप नहीं देखते सर, पहले देखते थे। ए, सुनो 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 सुनो, इसमें हम x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम y। देखो इधर ये बनेगा x स्क्वायर प्लस में x इंटू वाई बना। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो y, तो y इंटू dy, और ये बनेगा x स्क्वायर माइनस में x इंटू वाई। ओ सॉरी, y स्क्वायर में x y x माइनस y y स्क्वायर। वहाँ पे x छूट गया ऊपर x dx। ऐसा कर लो, इसमें y मल्टीप्लाई कर लो, इसमें y मल्टीप्लाई कर लो, हाँ। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो प्लस जाएगा y स्क्वायर। और यहाँ x मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x। अब अगर इसको जोड़ोगे तो देख लो y dx प्लस में x dy, और नीचे देख लो ये x दोनों स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या बचा, x स्क्वायर प्लस Y y स्क्वायर। अब इसको एक साथ ले लो, तो dz क्या बचा, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। इधर देख लो, तो एक बचा y dx प्लस में x dy इक्वल टू क्या बचा dz। अब देखो क्या हम इसको डेरिवेटिव ऑफ x into y लिख सकते हैं? Yes, sir। क्यों जी? क्योंकि क्योंकि फर्स्ट को छोड़े y का dy, फिर y को छोड़े x का dx। ऐसे समझ गए या नहीं समझे? हाँ। दोनों साइड लेंगे क्या, इंटीग्रेशन यहाँ से आ जाएगा x y और यहाँ से आ जाएगा z, Z। dz का z और डेरिवेटिव से ये खत्म। यस सर। तो इस तरीके से मेरा पहला सॉल्यूशन आ आ गया। उसको मिटा के नया सुविधा दी, कोई गारंटी ठीक है? अब सुनो, इस z का वैल्यू इस और इस इक्वेशन में रख लो, ऐसे z का वैल्यू वहां रख लो, लेकिन उससे कोई फायदा होगा नहीं, तो कोई नहीं। एक काम हम लोग कर लेते, किसी और में रख लो। कोई 2 को ले लो, इसको और इसको ले लो, और फिर z का वैल्यू डालो, तो देखो क्या मजा, कुछ हम लोग के पास चीजें बन के आती है, वो देखने का प्रयास करेंगे। x स्क्वायर y स्क्वायर, तो वहां से कुछ हमको लग नहीं रहा। देखो देखो किससे बनाया जा सकता है हमारे पास, कुछ ऑप्शन है और जेड के जगह dx और dz सर पहला दोनों को फिर से इक्वेट करके और जेड के जगह डाल देंगे, उसमें बनेगा। हाँ? सर दोनों ने लिया, पहला दूसरा dz पहले दूसरा ने लेके बना है। इस बार हम लोग z का वैल्यू डाल रहे हैं।
उसमें तो तीसरा भी यूज हुआ है ना। एक ऑप्शन और था। कहाँ से तीसरा दिख रहा ए सुनो सुनो, एक ऑप्शन और था। तीसरा कैसे use हुआ? दूसरे में दिख रहा है। ए सुनो, एक ऑप्शन दूसरा। तीसरा हुआ बढ़िया से। अच्छा हाँ, नीचे यही देखो। नीचे हम इन दोनों इक्वेशन को फिर से लेते हैं, ये दोनों इक्वेशन को, केवल इसको और इसको, ठीक है। इधर देखो, बीचों से उठा सकते हैं सर। अरे नहीं भाई, यहाँ से करके आओगे ना इतना दूर तक, तो फिर तुमको लिखना ही पड़ेगा। तुम लिख ही दिए है, तुम मान लेना ये इक्वेशन नंबर 1 है, ऐसे मान लो, उठा लेना फ्रॉम 1 से। अब देखो इधर y dx हो गया, और उसको इधर ले ला करके जोड़ रहे हैं तो x dy हो गया। समझ गए या नहीं नहीं समझे? सर। तो ये नीचे तुम्हारे पास क्या आया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, जीरो, क्योंकि इसको इधर ले ला करके जोड़े। हाँ। अब देखो इधर एक बात सुनो, कि अगर हम यहाँ पर 2 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो बॉल हो जाएगा। तो फिर कोई फायदा नहीं। छोड़ो, ये कोई दो को लेकर के काम करो तो किसको लेकर काम कर सकते हैं? फर्स्ट टू लास्ट। फर्स्ट इनटू लास्ट कोई भी ले लेते हैं, दो जेड एक्स माइनस वाई, इसको ले लिए, इधर आ जाओ डी जेड एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पर dy ये हो गया z, यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू को इधर निकालो तो ये बनेगा z अपॉन y एंड माइनस में y, ठीक है ना। और दिस इज इक्वल टू dz, यहाँ पे बनेगा क्या, z स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर, और यहाँ से सीधा सीधी y स्क्वायर, ऐसा ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या ऑप्शन लगता है, करो करो करो। देखो इधर, यहाँ से देखो dy y को कॉमन ले लो जी नीचे से, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो z स्क्वायर, या पहले रहने दो इसको, लो z, इसको सॉल्व करो तो z माइनस y स्क्वायर, इधर आ जाओ। स्क्वायर होगा सर। हाँ, यहाँ देखो y स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ बनेगा z स्क्वायर और प्लस में यहाँ बनेगा y की पावर 4, ये बनेगा ना, ऐसा ठीक है। लेकिन इससे तो कोई बेनिफिट नहीं, और फंसाते चला जाएगा, तो कोई और 5 है, 2 का 4 हो गया। 2 का 4 उसी को लिख देंगे सर, लंबे में इक्वेशन 2 बोल देंगे। मास्टर तुमको बोल देगा। हैंड्स प्रूफ इक्वेशन 1 के बाद हैंड्स प्रूफ रुको ना, देख लेते हैं, सोच लेते हैं। by putting the value of z in this and this equal to this. x अगर मल्टीप्लाई करें तो x y z बनेगा, हम माइनस में x अगर करें ये खत्म बनेगा x स्क्वायर, z कैंसिल, यहाँ y करेंगे उसको जानने का बात बोलती है, बोलने के लिए रीजन है मैडम। हाँ देखो बन जाएगा। देखो सुनो, उस इक्वेशन को देखो, दो को फर्स्ट इक्वेशन देखो, z हो गया x प्लस y हो गया, ए सुनो ना यार, कहीं हल्ला करता है, x माइनस y हो गया। देखना इधर, हम चाह रहे हैं a को कैंसिल हो जाए, एक क्या हो जाए कैंसिल, यहाँ y ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, यहाँ y, यहाँ पर x और नीचे यहाँ क्या कर दिया x, अब देख लो इधर, ये बन जाएगा y इंटू dx, और अगर तुम z से z को तो कैंसिल कर ही सकते हैं हम लोग, y मल्टीप्लाई कर लो x y, और यहाँ पे प्लस y स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा dy, और यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस में x y, ऊपर में सर घूम फिर के तो वही आ घूम फिर के तो वही आ रहा है, वही आएगा। वही आएगा। जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए दे देंगे। x मल्टीप्लाई और ना 2 इक्वेशन को देख इसमें x into y, y इसमें, तो x into y, हम लोग ऐसा फंसेंगे तो डायरेक्टली लिख देंगे हैंड्स नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, उसमें x मल्टीप्लाई करो तो x dx प्लस में y dy, उसमें x मल्टीप्लाई करो, x करोगे तो x स्क्वायर प्लस क्या बनेगा x into y, हां xy बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अरे बोलो तो उसमें बन गया इसमें x मल्टीप्लाई किए, x स्क्वायर प्लस में क्या बना x into y, इसमें मल्टीप्लाई करो y, तो y मल्टीप्लाई z कट चुका है, z कट, तो यहाँ पर बनेगा क्या बता, x y माइनस y स्क्वायर,
एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना। हाँ। तो हम क्या करते हैं इसमें माइनस वाई मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस में हो जाएगा और वो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, वही आ गया ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा। गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस में जाना जाना चाहिए सर कहीं भी यूनिटी। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये इनटू में है x तो स्क्वायर डिवाइड में प्लस y आएगा। स्क्वायर कट जाएगा। x अपन y वाला आएगा, डिवाइड वाला। लेकिन एगो फिर डिजिट में तो दिक्कत करेगा उधर का। हाँ बिल्कुल बात है। सर तो डिजिट को अलग करके नहीं लिख देंगे, डिजिट को भी इंटीग्रेशन कर देंगे तो जेड आएगा इधर आपका आरएचएस में, और उधर इंटीग्रेट करेंगे x dx और y dy को तो आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 काशी जगह कोई लड़का है उसको 2z लिख देंगे उधर से। तुम भी तो मेरा एक सॉल्यूशन है। हाँ ये सही सोचा है। ये खत्म। तो ये बना है x dx और ये क्या बना है y y dy। dy, और ये बन गया x स्क्वायर प्लस में क्या आ गया y y स्क्वायर। स्क्वायर, और इसको ले लिया जाएगा डिवाइड बाय x प्लस y स्क्वायर। ठीक है। तो चाहिए अब ये तो खत्म है। यहाँ से करोगे तो x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, इसका करेगा तो y स्क्वायर बाय 2, और इसका करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा Z। सबको इधर ले लाओ, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2z, ये 2 उधर जाता हाँ। है इधर ले ला इक्वल टू c। ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। सही तो सोचा। वही तो बोल रहे थे सर। नाइस। हाँ ठीक है। धन्यवाद। आठ मिनट चाहिए था जब हाँ तो बोल रहे थे कि डिवाइड इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 2 नहीं आएगा। उसकी तो सोचे नहीं है। वैसे तो अच्छा ये लगता है हो गया इसमें। खत्म। अच्छा और लगती है अब आ जाइए सर एलडी LD अरे हम लोग प्रो वाला भाषा है चलता है चलती है चलता है रुको दो किसमें? ग्राम करवा कैसे चलेगा? ग्रुप थ्योरी का किसमें बोला? दो नाइस चलना है। समय में एलडी हाँ एलडी और रेडियस का बच्चा लास्ट बच्चा होते टी देखा ना दो करवा दिए तो ये करवाए थे। पूरा थे लास्ट दिन में क्या खत्म करना है 5 मिनट लगेगा सुन यही बोल रहे थे। अरे ये वाला करना है ये मेरा नाम। मेरा वाला हाँ? नहीं मैम नहीं है सर। बाल ग्रोथ हो गया पर टोपी मत पहनो। सभी मार हाँ, सही बोल रहे शांति बनाए रखें आप लोग, मेरे से मत लगे। नाम रखिए हैं। अच्छा से समझे तो बोला था। देखो इसके दो थ्योरम आएंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के दो थ्योरम आएंगे। एक भाई तो हो गया सर यहाँ फंडामेंटल फर्स्ट थ्योरम और दूसरा होगा फंडामेंटल थ्योरम सेकंड। सेकंड वाला ठीक है। फर्स्ट और दो होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई एक पूछेगा। Yes, उम्मीद है कि अभी तक फर्स्ट ही बहुत बार आया है, अभी सेकंड की first- चांसेस कम रहती है, लेकिन दोनों करवा लेते। पर लीजिएगा छोटा सा, दोनों एक जैसा D2 टाइप का प्रूव करेंगे। Yes, ठीक है। Yes, कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार तरीके से देखिएगा, ध्यान से। पहला स्टेटमेंट देते हैं, पहला के लिए, फर्स्ट के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। ग्रुप थ्योरी। हाँ क्या बोल रहे हो? आप बारी बारी से पढ़ा रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत कोई परीक्षा नहीं। इस वजह से कर रहे हैं ताकि आप बोर ना हो। एक बार सही मैथ बोले बना लो, सर। एक बार थ्योरी पढ़ लो। हाँ। समझ गए? हाँ कहाँ पे ना शिवम गला मार लो उसको हाँ मारिए लग दो इसको बिजली फिर कुछ और देखो हल्ला नहीं करना। देखो इधर
हाँ देखो इधर सुनो क्या है, इसी से प्रूफ करेंगे। एक एक चीज का लॉजिक पहले दे रहे हैं, फिर उसका आधारित हम लिखेंगे। ध्यान सुनो, होमोमॉर्फिक है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी। इसका मतलब ध्यान सुनना कि अगर एक फंक्शन डिफाइंड हो रहा है जी से लेकर के जी डैश में, जी से लेकर के कहाँ डिफाइंड हो रहा है, तो आप यहाँ से दो एलिमेंट अगर प्रोडक्ट में लेते हो तो वो अलग अलग आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा? ध्यान से सुनो, ये ए बी का इमेज ये दोनों बना रहा है, समझते हो इतनी बात? तो इस वजह से जी का हर एक एलिमेंट का यहाँ इमेज मिलेगा, मिलेगा। तो जी डैश को हम जी का होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं। समझ गए या नहीं समझे? जी डैश को जी का होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं। हाँ। क्या इतनी बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसका एलिमेंट ए बी दे रहे हैं तो उसका इमेज एफ ए और एफ बी दे रहा है। क्लियर है? कल वाला देखे होंगे तो आपको पूरी बात क्लियर होगी। अब इधर आ जाओ। अब देखो एक टर्म यहाँ दिख रहा है आइसोमॉर्फिक। क्या दिख रहा है? आइसोमॉर्फिक। टू द सम कोसेंट ग्रुप। तो कोसेंट ग्रुप कल भी बताया थे, याद करो। जी कोई ग्रुप होता है, एच कोई नॉर्मल अगर सब ग्रुप हो गया, एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, तो ये जो हमारे पास बनाता है वो बनाएगा कोसेंट ग्रुप। कोई दिक्कत वाली बात? अब ध्यान से सुनो, आइसोमॉर्फिक का क्या मतलब है कि वो G/H जो है वो इक्विवेलेंट होगा, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा G डैश के साथ, यानी ये 1/1/2 यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा G/H यानी कोसेंट ग्रुप और होमोमॉर्फिक इमेज G डैश के बीच। समझ गए या नहीं समझे? तो हम लोग बस इसके दोनों के बीच एक रिलेशन बनाएंगे अपने से और उसको 1/1/2 दिखा देंगे, मेरा काम खत्म। समझ गए क्या? अब मोटा मोटी कल वाला थोड़ा सा रिकॉल करवाते, ध्यान रखना कि अगर हमारे पास G है, हाँ। ठीक है, कोई ग्रुप है, अच्छा H अगर हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसके कोई भी एलिमेंट आता था तो वो तो या राइट कोसेंट होता था या तो लेफ्ट कोसेंट। इतनी बातें ठीक है? हाँ। ठीक है, इतनी बात ठीक। अब जरा सा सुनना, दूसरी बात जो हम समझाना चाह रहे तुम लोगों को, एक हमने कल कर्नल पर बात किया था। और कर्नल जो है कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट डालोगे तो वो आइडेंटिटी दे देता था। भूल गए क्या? नहीं सर। और कल हमने एक बात और भी प्रूव किया था कि कर्नल जो है वो हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। करके आए थे क्या? और नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो वो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को होल्ड करता है। करके आए थे क्या? कुछ नहीं पढ़ के आते हो तो भुगतोगे, मेरा बात के बाद तो कुछ है नहीं। अगर ये इस लो को भी फॉलो करके आता है तो हम ये भी तुम लोग को कल पढ़ा करके आए थे कि वो x के x इनवर्स को भी बिलोंग करेगा k में। नहीं पढ़ाए? तो इन सब का यूज करेंगे। एक ओवर व्यू दे रहे हैं, बाद में बीच में जब लिखेंगे तो कैसे लिख रहे हैं तुम लोगों को क्लियर होनी चाहिए, कहाँ से लिख रहे हैं, वहाँ से लिखे। समझ गए क्या? ऐसा बुझ गए ना? अच्छा ये होता था तो हम अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप होगा तो क्या ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतना डिटेल है जिसका हम लोग पूरे ब्यौरा में यूज करेंगे। एक तो इसका यूज करेंगे और इस कंसेप्ट का यूज करेंगे कर्नल वाले का। ठीक है, बोलो कोई डाउट है? नो सर। कोई दिक्कत है? परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ है तो बोल दीजिए। ठीक है, let G dash be a proof there. Let G dash be a homomorphic image
ऑफ अ ग्रुप जी, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है। दैट मीन्स F such that G tends to G dash is homomorphic. Any doubt बाबू? हाँ सर। बोलो रे। नहीं Then F of AB is equals to FA into FB. क्या हम ये लिख सकते हैं? और all AB belongs to G, क्या लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है। अब यहाँ पर मानते हैं let K is equals to X such that F of X is equals to E dash where E dash belongs to G dash। कोई दिक्कत वाली बात? क्या लिखे हैं पता चला? Is a कर्नल ऑफ ग्रुप जी। बोलो, किसी को दिक्कत है? परेशानी है? नहीं है। नहीं है, ठीक है। होगा भी तो मत पूछना क्योंकि हम गाली दे देंगे मुंह पे, ठीक है? हाँ, अब यहाँ से सुनना, यानी ये कर्नल था जिसका एक्स को डाल करके क्या मिलता है? आइडेंटिटी मिलता है। सीधा सपाट आंसर ये बात था। क्लियर? अब देखो, देन K इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। बताओ, अगर ये कर्नल है तो क्या ये नॉर्मल सबग्रुप होगा या नहीं होगा? सोच के बताना। होगा। हाँ सर। होगा। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो बताओ G बाई K एक कोसेंट ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा? क्योंकि बोले थे कि जब G को कोई नॉर्मल सब ग्रुप से डिवाइड करेंगे तो वो राइट कोसेंट का सेट बनाता है जिसको कोसेंट ग्रुप कहते हैं। याद आया या भूल गए? तो इज अ कोसेंट ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब देखो, देन वी शैल शो दैट Q बाई K इज इक्विवेलेंट टू G डैश। बस इतना ही हम लोगों को दिखाना है, मेरा काम इतना है। यहाँ G आना चाहिए, क्यों लिख दिए हैं गलती से? ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। क्योंकि हमको कोसेंट ग्रुप से आइसोमॉर्फिक दिखाना है इसको। अब हम लोग एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। मैपिंग डिफाइन करने के बाद उसको 1 1 और 2 दिखाएंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो लेट us define a mapping such that इस तरीके से देख लो, phi of ऐसा कुछ लिखे या कैसा लिखते हैं? K लिखते हैं या KB लिखते हैं? क्या H लेके चले, वो सोच रहे हैं। हाँ, क्या दिया हुआ? K भी लेके चला। देखो सुनो, फाई ऑफ K X लेके चले, कोई दिक्कत वाली बात? सुनना है। हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं राइट कोसेट के लिए। क्या डिफाइन कर रहे हैं? राइट कोसेट के लिए। देखो, यहाँ से जो भी एलिमेंट आएगा तो वो तो राइट कोसेट होता है। अरे बोलो तो राइट कोसेट को अगर हम ऐसा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे f ऑफ x से। f ऑफ किससे डिनोट करेंगे? x से। यानी ये जो एलिमेंट है वो इसके अंदर आएगा। समझ गए क्या? अरे जरा सुनना एक बार, G से A आ रहा था तो G डैश में F आ रहा था या नहीं आ रहा था? तो जरा सुनो, X अगर G डैश का एलिमेंट आना चाहिए तो उसके अंदर F लगेगा या नहीं लगेगा? जैसे X बिलोंग करेगा G में तो F डैश जो F X है वो किस में बिलोंग करेगा? G डैश। ये सीधा सीधी मतलब इतना है। तो यहाँ पर ये राइट कोसेंट था, देखो इसका एलिमेंट पिक किए, उसको इस फंक्शन के अंदर डाले तो इसका एलिमेंट इस टाइप का दिखेगा। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब इसको दिखाएंगे 1 और ऑन टू, और लास्ट में दिखाएंगे इस तरीके का प्रॉपर्टी। मेरा काम हो जाएगा खत्म। समझ गए या नहीं समझे? आ जाओ पहला 1 पे आते हैं। अब देखो 1 अगर हमको दिखाना है तो 1 का प्रॉपर्टी ये कि ये होता है, ध्यान सुनो। अगर x1 बराबर x2 हुआ, इसका मतलब हो गया कि f x1 बराबर f x2। ये प्रॉपर्टी एलिमेंट 12th में पढ़ के आए हो या भूल गए? अगर ये हुआ तो ये होल्ड करेगा, ये हुआ तो ये होल्ड करेगा 1 1 और 2 में। ठीक है? ठीक है। अब जरा सा सुनना, हम अंदर वाला एलिमेंट को ले रहे हैं kx = ky, हम इसको लेके चले, कोई डाउट नहीं। अब जरा सुनना, अगर ये ka kb है, हम अगर इसको अभी थोड़ा देर एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए कि अगर ये दोनों एलिमेंट बराबर हैं तो x y इनवर्स बिलोंग करेगा किसके अंदर? K के अंदर। अगर लेफ्ट ये जो कोसेट वाला जो नियम था उसके अकॉर्डिंग हम लिख दिया। अब जरा एक बात सुनना, अगर हम यहाँ पर एक फंक्शंस को ले लो, किसको ले लेते हैं, इसी फंक्शंस को ले लो, f of x y इनवर्स दिस बिलोंग्स टू, सीधा सीधी क्या हो जाएगा? के। अब यहाँ से एक बात सुनना, अगर हम इसको fx into fy इनवर्स लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं सर। बिलोंग्स टू के, ठीक है। अच्छा अब बताना एक बात, अगर इसी को अगर हम fx into f of y का अगर हम इनवर्स ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? के में। अब जरा एक बात सुनो, यहाँ सब तो fx था, इधर दिखेगा ना, कटेगा नहीं ना, देख लो कट रहा है, छोड़ दो। तो यहाँ तक पहले बढ़ पकड़ो पीछे, ठीक है। हो गया क्या? खींच लिए जी, हो गया ना? देखो हो गया। तो अब वहां से हम सीधा सीधे देखो, इधर है fx, उधर है fy का इनवर्स। अब देखो बाबू, अगर हम इधर भी fy मल्टीप्लाई कर दें और उधर भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो बराबर हो जाएगा। सुनो, हम इस बार क्या किए, ध्यान से सुनना, ऐसे ही तुम समझ करके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्या मान ले इसको, एक सेकंड देखिए कहते हैं। देखो इधर, यहाँ पर आप समझो, इधर एक बात को समझने की कोशिश करना, इधर fy मल्टीप्लाई किए, उधर हमारे पास क्या है? k है। ये पूरा किस में बिलोंग कर रहा है? k में। तो इधर भी हम क्या मल्टीप्लाई कर दिए? fy। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब इधर सारा सुनना, ये दोनों तो हो जाएंगे आपस में कैंसल, क्या बनाएगा? आइडेंटिटी बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये जितना इनवर्स है वही एलिमेंट यहाँ है। तो इधर क्या बचेगा आपके पास? fx, और इधर आपके पास क्या बचेगा? fy। ये k को तो आप छोड़ ही दो, k कर्नल है, और k कर्नल है तो आइडेंटिटी के जैसा काम वो करेगा। अब ध्यान से सुनो, f of x को अगर तुम यहाँ से अगर ये लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो तो phi of kx, और इसको अगर phi of ky लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हो गया मेरा 1 1 2। सर, हाँ जब आप डैश दिए हैं हाँ, उसके बदले तो ये आना चाहिए ना नीचे। अरे हम अंडरस्टूड है नहीं लिखे, ई से आइडेंटिटी आता, आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करके वो गायब हो जाता, तो लिखने कोई जरूरी नहीं है। नहीं पूछा? हाँ। तो बताओ, देखो हम अंदर वाला लेकर के चले, ये फंक्शन आ गया हमारे पास, या यूं कह लो कि फंक्शन वाला लेके चलते तो अंदर वाला आ गया, तो ये 1 1 और 2 हो चल गया। समझ गए या नहीं समझे? अब ऑन टू को देख लो, ऑन टू में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। phi of kx है, इसको लिख सकते हैं सीधा सीधी क्या? fx, और fx से सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं? y। तो बताओ, ये सीधा सीधी हमारा हो गया ऑन टू, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब लास्ट प्रॉपर्टी बचा नाउ, ये हमारा फर्स्ट चला, y कैसे लिखेंगे? ये 2 चला, और ये थर्ड चला, ठीक है? फिर y कैसे हैं? y कैसे लिखेंगे? चलो y में लिखते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। जरा सुनो, इसी का मतलब बताते हैं।
ये है तुम्हारे पास में यहाँ G/K जिसमें कोसेंट ग्रुप लिया जा रहा है, ये है G डैश जिसमें FAX टाइप के एलिमेंट लिया जा रहा है। अब यहाँ पर तो ये रैंडम एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है, तो कोई भी के लिए वो कोई भी देगा। तो अगर ये सब एलिमेंट को लेगा तो ये भी सब एलिमेंट को देगा। सही बुझा? वो x के जगह 1 रखो, K1 आएगा, 2 रखोगे 2 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा, तो ये हर एक एलिमेंट को कवर करेगा। ऐसा उसी तरीके x यहाँ चेंज होते जाएगा 1 2 3 4 5, ये हर एक एलिमेंट को कवर करेगा। ऐसा। और जब सब एलिमेंट सब को कवर करेगा तो ऑन टू रिलेशन होगा या नहीं होगा? होगा। इसलिए वहाँ को वाई लिखी। समझ गए या नहीं समझे? ऐसा। ठीक है, नहीं लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब वो प्रिजर्विंग वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं, kx into ky वाला, मतलब दोनों का अलग अलग करना चाह रहे हैं होमोजीनियस के लिए। तो क्या हम इसको फाई ऑफ k into x into y लिख देंगे तो कोई दिक्कत? अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम f ऑफ x y लिखे तो कोई दिक्कत? नहीं। क्योंकि ये प्रॉपर्टी यही था कि यहाँ जो आएगा वो x y में लिखा जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको fx into fy लिखे तो कोई दिक्कत? नहीं। होगी। और इसको अगर fx को फिर से वही लिख दोगे फाई ऑफ kx, कोई दिक्कत? और इसको लिख दोगे फाई ऑफ ky। समझ गए या नहीं समझे? ऐसा। इसी वजह से लास्ट लाइन में लिखना हेंस G/K is isomorphic to the G dash। प्रूव्ड हो गया। लो बात कर लो। अब इसको जब तक पेन प्रैक्टिस अच्छा से नहीं करिएगा, तब तक थोड़ा नहीं होगा। समझ के, तब तक नहीं होगा। हाँ। एक बार आप कोशिश करिएगा कि घर में आप लेक्चर को देख करके पेन प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से, समय लेकर के 2 बार करोगे तो काम में आ जाएगा। बहुत हार्ड नहीं है, 3 ही चीज तो दिखाना था। कौन? एक बार 1 1, एक बार ऑन टू, ये एक लाइन का काम है, और एक प्रिजर्विंग ये वाला प्रॉपर्टी जान ही रहेगा। ऐसा। अलग अलग करना, हाँ। 3 प्रॉपर्टी करना है। एक बार करोगे सॉलिड ढंग हो जाएगा। ऐसा। क्लियर है ना जी? ऐसा नहीं होगा। चलो नहीं काम करा। हमने तो करा हुआ है। हमने तो खोल दिया। हमारा अंदर थोड़ा। हाँ। करने देना। हाँ वाह। एयरप्लेन मोड कर दो, नहीं होगा। हाथ में होना ठंडा लग गया। सही करवाया, ठंडा में करवाया। तो भी अकेले चलाया, जवाब भी लगाया। थोड़ा फोन कॉल कर सकते हैं, मांग लगाते हैं।